नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बच्चे देश का भविष्य हैं। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारें बच्चों के भविष्य के लिए, उनके विकास के लिए अनेक योजनाएं चला रही हैं। उन्हीं योजनाओं को प्रदेश सरकार के विभिन्न विभाग लागू भी कर रहे हैं उन्हें। ऐसे में जिला बाल कल्याण समिति भी बच्चों के समुचित विकास और संरक्षण हेतु लगातार प्रयासरत है। आज हम जिला बाल कल्याण समिति के चेयरमैन कृष्ण पंचाल जी के कार्यालय में मौजूद हैं। हम उनसे कुरुक्षेत्र में बच्चों के संरक्षण और विकास के लिए जो विभाग द्वारा कार्य किए जा रहे हैं उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। नमस्कार कृष्ण जी। जी प्रणाम, आपका स्वागत। कृष्ण जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप समिति के चेयरमैन हैं कुरुक्षेत्र में। अब लॉकडाउन की पहली लहर जा चुकी है, दूसरी लहर चल रही है। जब सब कुछ सामान्य था, आपके विभाग द्वारा बच्चों के संरक्षण और विकास हेतु मुख्य रूप से क्या क्या कार्य किए जा रहे थे? इस महामारी के दौरान सबसे पहले मैं आपका स्वागत मन के उस कोने से करता हूं। राजेश जी को अलग अलग समय हमने अलग अलग खबरों को कवर करते देखा, और जब लॉकडाउन एक शब्द, कोरोना एक शब्द और इन शब्दों से जुड़ के इस प्रकार का भय का माहौल बना है, और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति, हर साथी, क्योंकि आप कुरुक्षेत्र से आते हैं तो आपसे संपर्क संबंध सामाजिक कार्यकर्ता के नाते भी, क्योंकि इस पत्रकारिता के साथ साथ अक्सर मैं आपको खड़े वहाँ देखता हूँ जहाँ सेवा की आवश्यकता है, मास्क की आवश्यकता है, सैनिटाइज़र की आवश्यकता है। तो आपका खबरनामा हरियाणा जिस प्रकार से सकारात्मक खबरों को दिखाकर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक का मनोबल बढ़ाने का काम करती हैं, आप सब, आपकी टीम साधुवाद की पात्र है। पुनः मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और अपने ऑफिस में स्वागत करता हूं। अब आप प्रश्न पूछिए। मेरा प्रश्न वही कृष्ण जी, सबसे पहला यही है कि जिला बाल कल्याण समिति मुख्य रूप से क्या कार्य करती है बच्चों के संरक्षण और विकास के लिए? क्योंकि खबरनामा हरियाणा के माध्यम से हम अपने दर्शकों को, जिला वासियों को, हरियाणा वासियों को ये बताना चाहते हैं, जो लोग नहीं जानते, कि आपका विभाग क्या क्या कार्य करता है। मतलब एक किस्म से आप ये जान लीजिए, बता दीजिए कि आपका विभाग कार्य क्या क्या करता है मुख्य रूप से। बाल कल्याण समिति बच्चों के संरक्षण, बच्चों की शिक्षा, बच्चों में संस्कार, अलग अलग प्रकार से बच्चों के बीच जाकर, बच्चों से जुड़ी संस्थाओं के बीच जाकर, जन जागरण से लेकर प्रत्यक्ष सेवा तक का काम बाल कल्याण समिति करती है। बाल कल्याण समिति के साथ महत्वपूर्ण भूमिका में डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट और महिला और बाल कल्याण विभाग माननीय उपायुक्त महोदय की देखरेख में प्रत्यक्ष रूप से बच्चों के बीच जाकर उनकी शिक्षा, उनके बाकी सारे प्रबंध, स्वास्थ्य, उन सारी बातों पे एक तरह से कमेंट करने से लेकर बातचीत, चर्चा तक करने का काम बाल कल्याण समिति का है। हमारी बाल कल्याण समिति वैसे तो देश भर में एक इसका जो निर्माण है, 4 मेंबर, 1 चेयरमैन जी, और उसके साथ डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, ये पूरी यूनिट है। और ग्राउंड पे जाकर, चाहे वो बात बच्चों के प्रति, आप सबके साथ पीछे भी एक कार्यक्रम हमने किया नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को लेकर, उसमें जन जागरण अभियान, क्योंकि कभी कभी कहते हैं कि परिवर्तन सत्ताओं से या व्यवस्थाओं से नहीं आया करते, समाज की हिस्सेदारी से बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आ जाया करते हैं। इन सब को हमने साथ लेके, आप सबका साथ लेके, हमने परिवर्तन, सकारात्मक सोच को लेके, जिस प्रकार का आपका भी स्वभाव है, हमने हमारे काम को आगे बढ़ाया है। और आगे भी हम इस प्रकार की दृष्टिकोण से, अगर पीछे की जानकारी अगर मैं आपको दूं, अभी डालसा के साथ मिलकर, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ मिलकर हमने बहुत सारे ऐसे अवेयरनेस कैंपेन इस लॉकडाउन के दौरान भी अलग पिछले समय अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से उनका साथ लेके अवेयरनेस के कार्यक्रम हमने किए हैं।
जैसे आपके पास शिकायतें आती हैं बच्चों से जुड़ी कि कहीं दुकानों पर, होटलों पर, ढाबों में बाल मजदूरी कराई जा रही है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने अभिभावकों से कहीं नाराज होकर घर से चले जाते हैं। ऐसे बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्ति दिलाने, बच्चों को ढूंढने में आपकी समिति की क्या भूमिका रहती है? आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि चाइल्ड लेबर पे बहुत सारी संस्थाएं इस प्रकार के बच्चों को शिक्षा, उनके समग्र विकास, उनका स्वास्थ्य, इस पे काम करती हैं। पूरे ज़िले भर से, वैसे तो प्रदेश भर का ऐसा एक सेटअप है। कहीं से भी शिकायत आती है तो विशेषकर अपने ज़िले की बात करता हूँ, तो जब शिकायत आती है तो उसी समय हमारी एक यूनिट, हमारे मेंबर हैं, डीसीपी यूनिट है और हमसे पुलिस विभाग भी जुड़ा है, तो वो वहाँ जाके उसको छुड़ाने का काम करती है। उसमें जितने भी कानूनी, कभी कभी थोड़ा सा ये लगता है कि कुछ छूट भी दी गई है उसमें, जैसे 14 वर्ष से ऊपर के बच्चे के लिए थोड़ा काम करने की छूट दी गई है, परंतु कानूनी रूप से जितना भी उसके खिलाफ एक्शन लेने का काम है वो भी करते हैं। और उसके अलावा इन बच्चों को छुड़ाकर उनके माँ बाप की काउंसलिंग करते हुए, बच्चे की काउंसलिंग करते हुए, बच्चा शिक्षित कैसे बने, राष्ट्र की मुख्य धारा से कैसे जुड़े, उसके लिए फिर अगर कोई व्यवस्था करनी तो है, तो वो भी यहाँ एक स्कीम भी है सरकार की, उसकी शिक्षा का प्रबंध भी करना बाल कल्याण समिति का उद्देश्य एक तरह से है। और इसके साथ हमारे कुरुक्षेत्र ज़िले में 3 चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन से शाहबाद एक है, लाडवा एक है। कुरुक्षेत्र विशेष रूप से बालिकाओं के लिए उस उद्यान केयर होम एक तरह से है, और उस होम में 80 बच्चियाँ अच्छे यहाँ के जो स्कूल हैं उनमें शिक्षा पा रही हैं। और एक तरह से राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ने में बाल कल्याण समिति का उन बच्चों के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे कृष्ण जी, आपने अभी बताया कि 14 साल तक का बच्चा जो है वो काम नहीं कर सकता ढाबे पे, कहीं चाय की दुकान पे या किसी भी दुकान पे। ऐसे अगर उससे कम आयु के बच्चे, 14 वर्ष की कम आयु के बच्चे अगर ऐसी जगह काम करते दिखाई देते हैं, जिन्हें आप पकड़कर पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं या समाज की धारा से जोड़ने का काम करते हैं, तो उन दुकानदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है, ताकि जो लोग अज्ञानता के भाव में उन बच्चों को काम पे रख लेते हैं उन्हें भी पता होना चाहिए कि कानून क्या है, क्या सजा है, क्या जुर्माना है? इसमें 14 वर्ष से जो कम आयु के जो बच्चे हैं उन चाइल्ड लेबर एक्ट अलग से कानून है, और जिसमें उस एक्ट के नियम के उपनियम के आधार पे जिस प्रकार की जो कानूनी कार्रवाई बनती है पुलिस विभाग द्वारा केस रजिस्टर करके वो की जाती है। और उसके बाद भी हम एक प्रयास करते हैं, कभी कभी अज्ञानतावश भी ये सारे काम हो जाते हैं। हमने पिछले दिनों 18 SC NGOs को इकट्ठे किया है। कुरुक्षेत्र के बहुत सारे ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हैं, NGOs हैं जो अवेयरनेस कैंपेन चलाए हैं, और हमने डालसा के साथ मिलके, महिला बाल कल्याण विभाग के साथ मिलके, समाज कल्याण विभाग के साथ मिलके अलग अलग मीटिंग्स यहीं पे हमने की हैं। और उसमें जो बाल मजदूरी के खिलाफ एक अभियान, क्योंकि जब तक इस प्रकार के अवेयरनेस के कैंपेन नहीं चलेंगे, जागरूकता अभियान नहीं चलेंगे, तब तक परिवर्तन, जैसे आपने ही बताया कि कभी कभी लगता है कि अज्ञानता में कुछ काम हो जाते हैं, तो उनका समाधान केवल एक ही है, वो जागरूकता कैंपेन। लीगल जो भी एक्शन होता है वो विभाग द्वारा किया जाता है। जैसे कृष्ण जी, नशाखोरी, बाल मजदूरी या बच्चों को कानूनी अधिकार, आपने जैसे बताया कि लगातार अभियान चलाए जाते हैं। वो अभियान तब चलाए जा रहे थे जब स्कूल खुले थे, पूरा देश खुला हुआ था। इस समय लॉकडाउन है, वर्ष 2020 और 2021 दोनों साल ऐसे जा रहे हैं। तो इन 2 सालों में समिति द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं या कैसी आपके पास समस्याएं आ रही हैं इन 2 सालों में? इन 2 वर्षों में चाइल्ड लेबर को भी कुछ ऐसे केस आए हैं, और नशा की बढ़ती प्रवृत्ति हमारे लिए जिला कुरुक्षेत्र में एक बहुत बड़ा टेंस का, तनाव का, खुद को भी लगता है कि कुरुक्षेत्र जैसा पवित्र स्थान, इतने बड़ी हम पवित्रता के साथ कुरुक्षेत्र का नाम लेते हैं,
ऐसे यहाँ नशे के एक तरह से पीछे मामले आए हैं, और एक मामले में पत्रकार बंधुओं ने सेक्टर 17 में बहुत बड़ी भूमिका, आप भी उसमें जी, साथ थे, जी, आपके कारण से बहुत बड़ा एक समाज पे प्रभाव पड़ा कि इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। तो उसमें हमने ये सारे जब केसेस आए तो हमने एक प्रयास किया। उसी समय से सामाजिक क्षेत्र में जो संस्थाएं काम कर रही थी, लॉकडाउन के दौरान की बात है, जी, जब पिछले 2 वर्ष से बंद था, और एक समय जब बीच में हमें समय मिला कि सोशल डिस्टेंसिंग और जो नियम नीति नियमावली सरकार के द्वारा बताई गई है, उनका पालन करते हुए हमने उसमें 2-3 एनजीओ जो हमारे यहाँ के अलावा बाहर की भी हैं, और क्योंकि उनके अपने एक्सपीरियंस हैं, तो उन एक्सपीरियंस को लेते हुए हमारा एक बचपन बचाओ आंदोलन एक मूवमेंट टाइप है, उसको उनके लोगों को भी साथ लिया, और यहाँ अवेयरनेस और सोशल मीडिया पे किस प्रकार से प्रचार हो सकता है, और उस नशे की प्रवृत्ति से बच्चे को निकाल कर उसके समग्र समुचित विकास की बात करते हुए एक डिस्कशन हमने, एक सेमिनार हमने शिक्षा विभाग के साथ मिलकर के भी किया, समाज कल्याण विभाग के साथ भी किया, और ऐसे सारे सब सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलते मिलते पिछले लगभग 3 महीनों से इस प्रकार की अभी कोई कंप्लेंट भी हमारे पास नहीं है। उसके बाद भी हमारे पास बहुत सारे, अभी हमने कार्यक्रम शुरू किया, चलो आओ चले गाँव की ओर, क्योंकि शहर का बच्चा किसी ना किसी का अच्छे व्यक्ति के या इस प्रकार की अवेयरनेस के अभियान से कहीं ना कहीं जुड़ जाता है। हमारे ग्रामीण अंचल का जो बच्चा है पिछड़ता है। अब की बार विशेषकर हमने गांव की ओर इस लॉकडाउन के दौरान वेबिनार के माध्यम से, और जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता ऐसे हैं उनके माध्यम से, उनको सरपंचों के माध्यम से एक मैसेज कन्वे करवाने का काम किया कि इन सारी चीज़ों से में बुराइयां क्या क्या हैं, और बच्चे, आज का बच्चा कल का नागरिक है, और कल का नागरिक बहुत सुरक्षित, और उसका विचार सुरक्षित, और उसका मानसिकता सुरक्षित, इस भाव को लेकर हमने वेबिनार करने शुरू किए हैं। अभी परसों ही हमने यहाँ की 7 सामाजिक ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के जो हेड हैं उनके साथ एक डिस्कशन किया। इस लॉकडाउन के दौरान हम बच्चों को पेड़ पौधे लगाने के लिए और इससे भी आगे बढ़ के मैं तो अभिभावकों से भी निवेदन करता हूँ कि उनके साथ घर में इतनी मस्ती, इतना एंटरटेन करें कि जिस प्रकार का ये टेंस का, तनाव का, एक तरह से अवसाद का समय है, माहौल, क्योंकि बच्चों के स्वास्थ्य के और शिक्षा को लेकर बहुत प्रतिकूल माहौल बना है। टीचर से भी हम निवेदन करते हैं कि बच्चों के साथ जितना मीठा होकर बात करेंगे। अभी हमने केस को देखा कि एक बच्चे को दादी ने डांट दिया और बच्चे को और कोई नहीं सूझा तो वो ट्रेन में चढ़ गया। तो अब वो उसमें दादी का जो डांटना था वो सकारात्मक था, परंतु बच्चे का अवसाद के कारण से, तनाव के कारण से उसने नेगेटिव लिया। तो हम अभिभावकों से और अध्यापकों से केवल यही निवेदन करते हैं कि आप बच्चों के साथ एकदम सुखद जो माहौल है वो पैदा करें, और जब सुखद माहौल पैदा होगा, आज का ये संकट है कल ठीक में भी बदलेगा, और जब ठीक में बदलेगा तो इन बच्चों की आज विशेष रूप से इनके स्वास्थ्य पे ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा हम बार बार प्रयास करते हैं। कृष्ण जी, जैसे अब आपकी सारी बातों में एक बात निकल के है कि नशा इस समय मुख्य समस्या बन चुका है हर शहर की, हर प्रदेश की। तो ऐसे में पुलिस नशा तस्करों को पकड़ने का काम कर रही है। प्रतिदिन प्रेस नोट जारी किए जाते हैं कि आज ये नशाखोर पकड़े गए, नशा माफिया पकड़े गए। लेकिन आपका विभाग जिला बाल कल्याण से जुड़ा हुआ है, तो कहीं आपको लगता नहीं कि आपके धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में ही असंख्य स्थानों पर, सेक्टर 17 में, खाली प्लाटों में, झांसा रोड पर, रेलवे रोड पर आपको बच्चे दिखाई देते हैं जो कोई सिगरेट पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई अलग अलग तरह के नशे कर रहे हैं। क्या ऐसे बच्चों को जागरूक करने के लिए, उनको नशा मुक्त करने के लिए कार्य किए जाए? क्योंकि जिन बच्चों की आपने बात की वो स्कूल से जुड़े हुए हैं, जहां आप उनको वेबिनार के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से, पेरेंट्स के माध्यम से आप अपील कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी गरीब बच्चे वो हैं जिनकी मैं बात करूँ, वो स्कूलों में नहीं जाते। उनके अभिभावक जो हैं घरों में काम करते हैं शायद, या बहुत गरीब तबका है, लेकिन वो अनपढ़ता और अज्ञानता के भाव में नशे में जकड़ जा चुका है, जो कभी भी देख सकते हैं। क्या ऐसे बच्चों को नशा मुक्त करने के लिए विभाग द्वारा, आपकी समिति द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है? अभी मैंने जैसे बताया कि
पिछले दिनों नशे को लेके खूब काम हमने किए हैं। और इसके साथ साथ एक विषय और जोड़ देता हूँ मैं। नशा की प्रवृत्ति बच्चों में बड़ी है निसंदेह। दूसरी बात एक और जोड़ते हुए अगर मैं बताऊँ आपको, भिक्षावृत्ति का भी जी बहुत माहौल कुरुक्षेत्र में है। जी अगर हम नया बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड, सेक्टर 17 का और ब्रह्म सरोवर का कुछ क्षेत्र देखें, और पिछले दिनों हमने इसके खिलाफ लॉकडाउन के दौरान ही अभी पिछले 20 एक दिन पहले एक बड़ा अभियान, और आपके माध्यम से भी मैंने एक मैसेज करवाया था कि क्योंकि जब तक प्रचार नहीं होगा जी तब तक परिणाम नहीं आएंगे। परिणाम नहीं आए। तो उसमें हमने प्रत्यक्ष रूप से बस स्टैंड पे जाकर जी वहाँ काफी भिक्षावृत्ति बच्चों को हमने कुछ बच्चों को उठा के लेके आए, साथ लेके आए। बाद में उन बच्चों की काउंसलिंग करते करते उनके माता पिता तक संदेश भिजवाना, क्योंकि एकदम कठोरता से निर्णय लेंगे तो वैसे ही एक तरह से माहौल इतना तनाव का है, ज़्यादा तनाव नहीं। मगर निश्चित रूप से नशे के खिलाफ और भिक्षावृत्ति के खिलाफ जो आपने अभी किया कि कुछ एरियाज हैं, अगर आप कुछ एरियाज हैं, हमारा बाल कल्याण परिषद भी हमसे ही जुड़ता है, क्योंकि ये सब एक ही ट्रैक पे काम करने वाले सब सरकारी गैर सरकारी जो संस्थाएं, सरकार के विभाग हैं, मिलके काम करते हैं। उस पंचायत भवन में उसमें बड़ा एक हमारा ऐसा केंद्र चलता है जिसमें ऐसे बच्चों को लेकर आया जाता है, एम्प्लॉय लेके आते हैं, उनकी शिक्षा, उनके भोजन, उनका स्वास्थ्य। अभी बाल कल्याण परिषद के एक साथी ने वो बता रहे थे कि वो अभी कुछ ऐसे क्षेत्र में गए, वहाँ एक बच्ची मिली जिसके उसने बताया कि पिछले 5-6 दिन से सिर नहीं धोया। तो एक बहन जी ने, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो उसने उसके सिर को धोने का बिटिया के काम किया, और ऐसे मास्क से लेके सैनिटाइजर से लेके वहाँ अन्न तक की, भोजन तक की व्यवस्था करने का, सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से ऐसा प्रबंध करने का एक प्रयास करते हैं। और उसमें कोई बच्चा ऐसा मिल जाता हमें कि जिसके यहाँ एक तरह से यूँ कहीं के कोई केयर करने वाला नहीं है, तो उसकी केयर करने के लिए हमारे पास यहाँ 3 चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन हैं, उनमें बच्चे बहुत अच्छे से रहते हैं। आपका स्वागत है, कभी उन बच्चों से आप परिवार के नाते मिलने आए, आपका हम स्वागत करेंगे। धन्यवाद कृष्ण जी। तो ये थे हमारे साथ जिला बाल कल्याण समिति के चेयरमैन कृष्ण पंचाल जी, जो कुरुक्षेत्र से ही हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, संस्कारी हैं, जो कुरुक्षेत्र की समस्याओं को भली भांति समझते भी हैं, और ये मानते हैं कि कुरुक्षेत्र में कहीं ना कहीं बच्चों को नशा ग्रसित कर रहा है। ऐसे बच्चों के लिए, उन बच्चों को नशा मुक्त अभियान से जोड़ने, बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्त करने, बच्चों को भिक्षावृत्ति से मुक्त करने की समिति द्वारा प्रयास लगातार जारी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कृष्ण पंचाल जी के नेतृत्व में जिला बाल कल्याण समिति जल्द ही इन बच्चों को इन बुरी आदतों से मुक्ति दिलाएगी, और कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के दौरान भरसक प्रयास करते हुए बच्चों को भी समाज की धारा से, जिस धारा से वो अलग हो चुके हैं, उस धारा से जोड़ने का काम करेगी। और कृष्ण पंचाल जी ने स्वयं कहा है कि जो समस्याएं, जी कृष्ण जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं कहना चाहता हूँ। जैसे कोविड एक तरह से बहुत बड़ी समस्या हम सब के लिए है। ऐसे में भगवान ना करे कोई बच्चा अपने माँ बाप से बिछड़े, भगवान से ऐसा हो जाता है कई बार। हाँ, बड़ा, क्योंकि ऐसा विषय है, भावुक हो जाते हैं हम ना। तो ऐसा अगर कोई बच्चा मिलता है तो हमने एक विशेष प्रबंध किया है। ऐसे बच्चे को हम आश्रम में कैसे भी उसके लिए व्यवस्था करेंगे, और उसमें भी जब तक, क्योंकि महामारी का पता नहीं, बीमारी का पता नहीं कहाँ घर कर जाए। कई ऐसे परिवार हमारे ध्यान में आए हैं तो जिनकी माता भी और पिता भी कोविड में हैं, तो ऐसे बच्चे की संरक्षण के लिए कोई नहीं है, तो उसके लिए बाल कल्याण समिति विशेष रूप से इन विकट परिस्थितियों में उन बच्चों के साथ खड़ी है। एक मैं प्रोफार्मा भी आपको दूंगा, उनका नाम पता ऐसा हमने अलग अलग स्थानों पे भेजा है। ऐसी सूचना हमारे पास आएगी तो उन बच्चों को निश्चित उनकी हंसी लौटाने का काम बाल कल्याण समिति करेगी। धन्यवाद कृष्ण जी। तो कृष्ण जी ने जैसे स्पष्ट कर दिया कि जो कृष्ण जी समिति के माध्यम से बच्चों को भिक्षावृत्ति से दूर करने, बाल मजदूरी से दूर करने, नशा मुक्त
एक समाज का निर्माण करने की मुहिम में जुटे हुए हैं। वहीं कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान अगर भगवान न करे कोई ऐसा बच्चा जिसके माता पिता कोरोना संक्रमित हो चुके हैं या कोरोना महामारी के कारण किसी आपदा का शिकार हुए हैं, तो उन बच्चों के संरक्षण के लिए भी समिति प्रयासरत है। समिति से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।